अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को सरकारी ठेकों में क्यों दे रहा है रिजर्वेशन? आप गुस्सा दिलाते हो झूठ बोल के। अरे गुस्सा कहां दिला रहा हूं? मेरे पे नहीं, डीके शिव कुमार पे निकालो गुस्सा। वाड्रा जी के साथ आप इतना रहते हो, हर जगह जाते हो, तो बोलो उनको कॉल करें। ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो क्या, क्योंकि वहां पे आरजीपीजी की चले ना, जीजा जी की जरूर चलती है, तो रिलैक्स करिए, अभी बीजेपी भी दे रही है, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस नहीं मानेगी, इसीलिए कांग्रेस का हर्ष वो खुद देख रहे हैं। उनके नेता क्लूलेस हैं, लीडरशिप नहीं है, डायरेक्शनलेसनेस है पार्टी में, इसलिए आधे ज्यादा नेता जिसमें कुछ भी काबिलियत थी वो बीजेपी आ चुके हैं। बट रियलिटी इज दिस, देश में सरकार आपकी है। गौरव भाटिया जी, सारे सवाल आप पे खड़े होंगे। आप क्यों सबको एक साथ लेके चलने की फिर बात क्यों नहीं करते? सवालों का उत्तर दूंगा। नहीं, आप प्लीज दीजिए, लेकिन ये सब सवाल एक जगह आके खड़े हो जाते हैं कि अगर बीजेपी अगर कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अगर मुसलमानों को भी साथ लेके चले तो मौका ही नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने का। गौरव भाटिया जी, ठीक, आ रहा हूं इसमें साहब, थैंक यू। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो जगदीश जी को मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस का ये हश्र क्यों है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। खड़गे जी की फोटो नहीं लगी, उनके पीछे जो बैकड्रॉप है, केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाते। सोचिए, ये इनकी हालत है। यहां पे आके चाटुकारिता करके मुझे समझा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बात दे हूं, उत्तर दूंगा। सबसे पहले, आपका ये हश्र क्यों हुआ है, पढ़ लिख के आइए। बिहार का आपने उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण दिया और आंध्र प्रदेश का। मैं चुनौती आर भारत पे दे रहा हूं, आप दिखा दीजिए सरकारी ठेकों में अगर आरक्षण है मुसलमानों के लिए, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्यों आपका ये हश्र हुआ है, क्यों आप मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी स्वयं कहते हैं, सुनिए, शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया, मुस्लिम महिला को हक ना मिले, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, मोदी जी ने बनाया है। अब आप आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण संविधान में जब संविधान निर्माताओं ने चर्चा करी, कहा केवल पिछड़े समाज के लिए है क्योंकि वो प्रताड़ित किए गए। मुसलमानों में तो कहा जाता है कोई जात पात ही नहीं है, इसलिए होना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात, हिंदुओं का तिरस्कार करना, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार आपने कर दिया। आपने कह दिया हिंदू धर्म में कहते हैं शक्ति है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। राहुल गांधी का जो है वचन है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटका में लगे, असेंबली में नासिर सलीम जब सांसद बने। शर्म आनी चाहिए जिन्ना पार्टी को। हिंदुस्तान की धरती में कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को सरकारी ठेकों में क्यों दे रहा है रिजर्वेशन? आप गुस्सा दिलाते हो झूठ बोल के। अरे गुस्सा कहां दिला रहा हूं? मेरे पे नहीं, डीके शिव कुमार पे निकालो गुस्सा। वाड्रा जी के साथ आप इतना रहते हो, हर जगह जाते हो, तो बोलो उनको कॉल करें। ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो क्या, क्योंकि वहां पे आरजीपीजी की चले ना, जीजा जी की जरूर चलती है, तो रिलैक्स करिए, अभी बीजेपी भी दे रही है, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस नहीं मानेगी, इसीलिए कांग्रेस का हर्ष वो खुद देख रहे हैं। उनके नेता क्लूलेस हैं, लीडरशिप नहीं है, डायरेक्शनलेसनेस है पार्टी में, इसलिए आधे ज्यादा नेता जिसमें कुछ भी काबिलियत थी वो बीजेपी आ चुके हैं। बट रियलिटी इज दिस, देश में सरकार आपकी है। गौरव भाटिया जी, सारे सवाल आप पे खड़े होंगे। आप क्यों सबको एक साथ लेके चलने की फिर बात क्यों नहीं करते? सवालों का उत्तर दूंगा। नहीं, आप प्लीज दीजिए, लेकिन ये सब सवाल एक जगह आके खड़े हो जाते हैं कि अगर बीजेपी अगर कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अगर मुसलमानों को भी साथ लेके चले तो मौका ही नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने का। गौरव भाटिया जी, ठीक, आ रहा हूं इसमें साहब, थैंक यू। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो जगदीश जी को मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस का ये हश्र क्यों है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। खड़गे जी की फोटो नहीं लगी, उनके पीछे जो बैकड्रॉप है, केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाते। सोचिए, ये इनकी हालत है। यहां पे आके चाटुकारिता करके मुझे समझा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बात दे हूं, उत्तर दूंगा। सबसे पहले, आपका ये हश्र क्यों हुआ है, पढ़ लिख के आइए। बिहार का आपने उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण दिया और आंध्र प्रदेश का। मैं चुनौती आर भारत पे दे रहा हूं, आप दिखा दीजिए सरकारी ठेकों में अगर आरक्षण है मुसलमानों के लिए, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्यों आपका ये हश्र हुआ है, क्यों आप मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी स्वयं कहते हैं, सुनिए, शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया, मुस्लिम महिला को हक ना मिले, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, मोदी जी ने बनाया है।
अब आप आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण संविधान में जब संविधान निर्माताओं ने चर्चा करी, कहा केवल पिछड़े समाज के लिए है क्योंकि वो प्रताड़ित किए गए। मुसलमानों में तो कहा जाता है कोई जात पात ही नहीं है, इसलिए होना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात, हिंदुओं का तिरस्कार करना, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार आपने कर दिया। आपने कह दिया हिंदू धर्म में कहते हैं शक्ति है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। राहुल गांधी का जो है वचन है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटका में लगे असेंबली में, नासिर सलीम जब सांसद बने। शर्म आनी चाहिए जिन्ना पार्टी को। हिंदुस्तान की धरती में कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को सरकारी ठेकों में क्यों दे रहा है रिजर्वेशन? आप गुस्सा दिलाते हो झूठ बोल के। अरे गुस्सा कहां दिला रहा हूं? मेरे पे नहीं, डीके शिव कुमार पे निकालो गुस्सा। वाड्रा जी के साथ आप इतना रहते हो, हर जगह जाते हो, तो बोलो उनको कॉल करें। ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो क्या, क्योंकि वहां पे आरजीपीजी की चले ना, जीजा जी की जरूर चलती है, तो रिलैक्स करिए। अभी बीजेपी भी दे रही है, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस नहीं मानेगी, इसीलिए कांग्रेस का हर्ष वो खुद देख रहे हैं। उनके नेता क्लूलेस हैं, लीडरशिप नहीं है, डायरेक्शन लेसनेस है पार्टी में, इसलिए आधे ज्यादा नेता जिसमें कुछ भी काबिलियत थी वो बीजेपी आ चुके हैं। बट रियलिटी इज दिस, देश में सरकार आपकी है। गौरव भाटिया जी, सारे सवाल आप पे खड़े होंगे। आप क्यों सबको एक साथ लेके चलने की फिर बात क्यों नहीं करते? सवालों का उत्तर दूंगा। नहीं, आप प्लीज दीजिए, लेकिन ये सब सवाल एक जगह आके खड़े हो जाते हैं कि अगर बीजेपी अगर कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अगर मुसलमानों को भी साथ लेके चले तो मौका नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने का। गौरव भाटिया जी, ठीक, आ रहा हूं इसमें। थैंक यू। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो जगदीश जी को मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस का ये हश्र क्यों है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। खड़गे जी की फोटो नहीं लगी है उनके पीछे जो बैकड्रॉप है, केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाते। सोचिए, ये इनकी हालत है। यहां पे आके चाटुकारिता करके मुझे समझा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बात दे हूं, उत्तर दूंगा। सबसे पहले आपका ये हश्र क्यों हुआ है, पढ़ लिख के आइए। बिहार का आपने उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण दिया और आंध्र प्रदेश का। मैं चुनौती आर भारत पे दे रहा हूं, आप दिखा दीजिए सरकारी ठेकों में अगर आरक्षण है मुसलमानों के लिए, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्यों आपका यह हश्र हुआ है, क्यों आप मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी स्वयं कहते हैं, सुनिए, शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया, मुस्लिम महिला को हक ना मिले, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, मोदी जी ने बनाया है। अब आप आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण संविधान में जब संविधान निर्माताओं ने चर्चा करी, कहा केवल पिछड़े समाज के लिए है क्योंकि वो प्रताड़ित किए गए। मुसलमानों में तो कहा जाता है कोई जात पात ही नहीं है, इसलिए होना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात, हिंदुओं का तिरस्कार करना, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार आपने कर दिया। आपने कह दिया हिंदू धर्म में कहते हैं शक्ति है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। राहुल गांधी का जो है वचन है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटका में लगे असेंबली में, नासिर सलीम जब सांसद बने। शर्म आनी चाहिए जिन्ना पार्टी को। हिंदुस्तान की धरती में कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसके बाद झूठ बोल रहे हैं।